वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के शानदार इस वीडियो में हम आपके लिए 10 PYQs प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जी हाँ, और इतने ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अनकाउंटेबल ईयर्स में, सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस, और इतने सारे क्वेश्चंस के मात्र हमने आपके लिए 2 आंसर्स बनाए हैं। उनमें से भी ये जो कुछ आंसर है, ये जो लाइन्स हमने पुराना इस डीप वाटर का यानी पार्ट 1 लिया था, उसी का आंसर इसमें लिख दिया है, और इन्हीं से हमने 10 और PYQs के आंसर्स बना लिए हैं। और ये आंसर्स आप कहीं से भी मिला लीजिए, आपकी गाइड, पासबुक, नोट से 100% गारंटी के साथ सही है। ये हमारी ट्रिक है, मेहनत है कि आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चंस के मात्र 2 आंसर्स लेकर आए हैं। तो प्लीज हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, अपने वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस हैव फियर ऑफ वाटर, हाउ डिड ही ओवरकम इट। यानी डगलस के पानी का भय क्यों था और उसने इस पर ओवरकम यानी कैसे इस पर विजय प्राप्त की, कैसे पार पाया। और ये आपके सीबीएसई 2012, 2015, 2018 यानी 3 साल तक, और राजस्थान बोर्ड 2012, इतनी बार PYQs प्रीवियस ईयर्स पेपर से मैंने कलेक्शन किया है। और इसका आंसर आप लोगों के लिए हमने जो बनाया है, अलग से कुछ नहीं बनाया, आप लोगों के लिए जो हमने पुराना इसका यानी पार्ट 1 लिया था कुछ दिन पहले, उसी से लिया है। ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट YMCA पूल अफेक्टेड डगलस बोथ मेंटली एंड फिजिकली। ये लाइन हमारे पूरा उसमें लिखी हुई है, बस मैंने YMCA पूल ऐड किया है। यानी डूबने का जो अनुभव था उससे डगलस को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रभावित हुआ था। ही नैरोली एस्केप डेथ, वो बमुश्किल मृत्यु से बच पाया था। ये भी हमने पार्ट 1 से लिया है, वहाँ एस्केप्स लिखा हुआ है, एस्केप्ड लिया है, ठीक है। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, और हॉन्टिंग यानी लौट कर आने वाले भय उसका हमेशा पीछा करता रहता था। ही वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड इट, वो पानी से डरता था और इसको अवॉइड करता था, यानी इससे दूर भागता था। ये पार्ट 1 का ही आंसर है। आप पार्ट 1 देखेंगे तो वहां से मैंने ये लाइन्स ली, यानी अलग से कुछ याद नहीं किया, पुराने से ही ये आंसर बना दिए इतने सालों का। अब इसमें आपको क्या है, हाउ डिड यू ओवरकम इट, यानी ये भी इसमें ऐड करना है। यानी अभी हमने केवल इसका लिखा है, अब ये आंसर हम कहां से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से। यानी इसका भी अलग से आंसर याद नहीं करना, ये जो हमने लिखा है ये इसमें प्लस हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी ये प्लस कर देना तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका आंसर ये कंप्लीट नहीं है, ये हमने पुराना आपका जो लिया है उसी का आंसर लिख दिया है, और ये यहाँ तक का आंसर कंप्लीट हुआ है। इधर वाले का आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये जो आंसर है इसमें चिपका देना, ये आंसर फ्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। लगभग मिलता जुलता ये, पर अलग से आया हुआ है। तो हमने क्या किया, जब मिलते जुलते हैं तो अलग से स्टूडेंट को याद ना करना पड़े। डगलस ने पानी के भय पर कैसे विजय प्राप्त की, राजस्थान बोर्ड 2022 में आया हुआ है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर डेट ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड टेरर, कैसे डगलस ने ये सुनिश्चित किया कि उसने पुराने टेरर आतंक डर पर विजय प्राप्त कर ली है। कॉन्कर्ड यानी जीत जाना। सीबीएसई 2011 में आया, फिर अगले साल 2012 में वापस लौट कर आया, इतने साल ही आया। अब इसका जो हमने आंसर बनाया है, ये आंसर आपके सामने है। डगलस डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। डगलस ने, ये भी हमने पुराना जो 2000 मतलब आपके इसी पार्ट में पार्ट 1 लिया था PYQ का, उसी से ये लाइन ली, अलग से नहीं ली। डगलस ने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था तैराकी सीखने के लिए, ताकि वो पानी पर विजय प्राप्त कर सके। He went to a pool and practiced 5 days a week. वो एक तालाब पर गया, 5 दिन तक, एक दिन में मतलब 5 दिन एक सप्ताह में प्रैक्टिस करता था। एंड एन आवर ईच डे, और रोजाना 1 घंटे, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड अ रोप एंड पुली एंड पुट अ बेल्ट टाइड विद रोप अराउंड डगलस। उस इंस्ट्रक्टर ने एक रोप ली, रस्सी एक पुली के बांधी, और उसके चारों ओर डगलस के एक बेल्ट बांध दी।
ही टॉट हिम टू इनहेल एंड एक्सेल, उसने उसको श्वास लेना और एक्सेल श्वास छोड़ना सिखाया। ही आल्सो टॉट हिम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग, उसने तैराकी की अलग अलग स्टाइल्स भी सिखाई। दस ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, इस प्रकार वो एक पूर्ण तैराक बन गया। द ऑथर वॉज नॉट श्योर वेदर हिज फियर ऑफ वाटर हैड डिसअपियर्ड और नॉट, लेखक ये पक्का नहीं था कि उसका पानी का भय डिसअपियर गया या नहीं गया। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, अब ये भी मोस्ट है, वो वेंटवर्थ झील पर गया टू डाइव, छलांग लगाए, एंड स्विम और तैराकी की। ही आल्सो वेंट टू ट्रिक्स आइलैंड्स पे गया, स्टाम्प एक आइलैंड पे गया, वार्म लेक पर गया। तो ये सारा मिलाकर इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ, CBSE 2012 में आया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप में, यानी लेखक वेंटवर्थ झील क्यों गया, इसका आंसर द ऑथर वॉज नॉट श्योर, यानी कि ये यहाँ से लेकर और आपको क्या करना है यहाँ तक लिख देना है, यानी इसी में से इसका बन गया। अभी 4 हुए हैं, 6 और क्वेश्चन है और हमारे पास आंसर 2 ही है, वो भी आधे पिछले पार्ट के। चिंता नहीं, वो चारों इनके 4 के बाद जो 6 क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए कैसे इनसे उनके आंसर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर बता देता हूँ, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने हाथ से लिखा है। हाउ डिड द ऑथर इमर्ज एज अ परफेक्ट स्विमर बाय हायरिंग एन इंस्ट्रक्टर, CBSE 2015 में आया हुआ है कि लेखक एक परफेक्ट यानी पूर्ण तैराक कैसे बन गया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करके। आंसर वही है, डगलस डिसाइडेड से लेकर, डगलस डिसाइडेड यहाँ से लेकर और परफेक्ट स्विमर तक। ठीक है, अलग से कुछ नहीं रटना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस से इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने उसको एक बिल्ड अ स्विमर तैराक कैसे बना दिया। CBSE 2013 में, राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ, और आंसर कुछ नहीं, वही सेम आंसर डगलस डिसाइडेड से परफेक्ट स्विमर तक। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडल पेपर 2022-23 में आया हुआ, हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग, ऑथर ने तैराकी सीखना कैसे शुरू किया, और इसका आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी में से बनाया है। यहां पर लिखा हुआ है ही टॉट हिम, तो ही की जगह हम अब आंसर शुरू करेंगे तो पहली संज्ञा लिखनी होती है नाउन, ये ही कौन है बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो इस ही की जगह मैंने लिख दिया द इंस्ट्रक्टर, आपको नजर आ रहा है, टॉट हिम से लेकर और वापस परफेक्ट स्विमर तक। अब आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहां पर 8, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, मॉडल पेपर 2021-22 में आया हुआ। सेम आंसर है, डगलस डिसाइडेड से लेकर यहां से और परफेक्ट स्विमर तक, अलग से रटना नहीं है। कितनी मेहनत करके बनाया हुआ है कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक टच होके निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड डगलस सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डगलस ने अपने आप को कैसे सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया कि वास्तव में उसने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इसी आंसर से बन रहा है, इसीलिए मैं इसी में लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, डगलस डिसाइडेड से फियर ऑफ वाटर, यानी यहां से लेकर और यहां तक लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में ही टॉट हिम, यानी ये यहां से लिखना है और कहां तक लिखना है, आपको सीधा वार्म लेक तक। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ 9th का। अब आपके क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, हु हेल्प डगलस द मोस्ट इन गेटिंग रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से गेटिंग रिड ऑफ यानी छुटकारा दिलाने में डगलस की सबसे ज्यादा किसने मदद की। वॉज इट हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्या ये उसकी मजबूत विल पावर यानी इच्छा शक्ति थी, या फिर ट्रेनिंग अंडर द इंस्ट्रक्टर, या फिर प्रशिक्षक के अंडर में उसने जो ट्रेनिंग की वो थी। इसका आंसर शानदार ट्रिक से, पता भी नहीं लगेगा कि सेम आंसर आपने वहां चिपका दिया है, बस ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन में आपके हु दिया हुआ है,
इस हुड को हटाकर आपको एक ट्रिक लगानी है। हु की जगह यानी क्वेश्चन में से आंसर लिखेंगे, बाकी और चिपका देंगे। हु की जगह आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। हु की जगह आपको लिखना है हिज स्ट्रॉन्ग से लेकर, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में से हिज स्ट्रॉन्ग से लेकर इंस्ट्रक्टर तक तो क्वेश्चन ही लिख दीजिए। हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर और की जगह लिख देना एंड ट्रेनिंग अंडर द इंस्ट्रक्टर, पूरा लिख के बोथ दोनों, और फिर हेल्प डगलस द मोस्ट, यहां तक क्वेश्चन ये मार के यहां तक पूरा लिख देना। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। हु को हटाना, हु की जगह जो बाद का आपका क्वेश्चन है हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर, और की जगह लिखना एंड ट्रेनिंग अंडर द इंस्ट्रक्टर, हु हटाई दिया, हेल्प डगलस से लेकर फियर ऑफ वाटर तक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, फिर यहां डगलस डिसाइडेड से लेकर और परफेक्ट स्विमर तक इसका ये आंसर बनी जाएगा। यानी ये लिख के और ये वाला लिख देना, इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। कहीं से 1% भी ऐसा नहीं है कि ये आंसर्स इतने सारे क्वेश्चन है तो इनसे मैच नहीं कर रहे। हमने भले आंसर 2 बनाए हैं और इनमें से भी एक आंसर तो पुराने वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन तो पूरे कवर कर लिए। इसी तरीके के वीडियोस कंटिन्यू एग्जाम तक लाते रहेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।